अब तुम कभी भी मेरे बारे में नेगेटिव नहीं सुनोगे। कॉफी विद करण शो में हुए विवाद के बाद ये शब्द थे भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार और गुजरात टाइटंस टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या के। हार्दिक ने यह बात उस वक्त अपने बचपन के कोच जितेंद्र सिंह से कही थी। आईपीएल 2022 में हार्दिक की कमाल की परफॉर्मेंस के बाद कोच ने कहा वो अपने शब्द पर खरा उतरा, आज उसके पिता को उस पर गर्व होगा। हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट टीम का वो नाम जिन्हें कभी भारतीय क्रिकेट टीम के बिगड़ैल स्टूडेंट्स में गिना जाता था। एक वक्त पर कॉफी विद करण का उनका विवादित एपिसोड, टीम इंडिया से बाहर होना, इन सब चीजों को देख उन्हें भारतीय क्रिकेट से खत्म मान लिया गया था। लेकिन हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन वापसी करते हुए अपने सभी आलोचकों को जवाब दिया है। लेकिन ये कमाल की वापसी कैसे हुई? कैसे निराशा से भरे हार्दिक ने क्रिकेट मैदान पर इतनी शानदार वापसी कर दिखाई? इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में उनके कोच के हवाले से बहुत सारी घटनाएं बताई गई हैं। आइए जानते हैं कैसे हार्दिक पांड्या इतने सुलझे हुए पांड्या बन गए। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए हार्दिक के कोच जितेंद्र सिंह ने पांड्या की वापसी का किस्सा सुनाया। जीतू भाई ने बताया कि कैसे आईपीएल के दूसरे सीजन के बाद हार्दिक को कप्तानी अनुभव दिलाया। उन्होंने बताया, मैंने उसे रिलायंस की साइड का कप्तान बनाया। मैंने उससे कहा कि अब वक्त आ गया है जब वो इस क्षेत्र में भी काम करे। हार्दिक तब बहुत उत्सुक नहीं था। उसने मुझसे कहा, मैं अभी ये सब नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अपने बैटिंग और बॉलिंग पर ही फोकस करना चाहता हूँ। मैंने तब इसे जाने दिया, लेकिन मैं चाहता था कि ये विचार कहीं ना कहीं उसके जहन में रहे। कोच ने आगे बताया, जब वो काफी युवा थे तो वो सोचते थे कि ये सब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसका मतलब बॉस बनना है। लेकिन एक वक्त के बाद उन्हें यह एहसास हो गया कि ये नेचुरली उनके पास आ रहा है, क्योंकि ये फैसले लेने की क्षमता, क्रिकेट की सोच, स्ट्रैटेजी और अपने साथी खिलाड़ियों को सिर्फ नेचुरल रहने देने के बारे में है। जीतू भाई ने आईपीएल 2022 में उनकी कप्तानी के संदर्भ में कहा कि मैं इससे बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं जिस तरह से उसने डेविड मिलर को बैक किया, क्योंकि वो जिन चीजों से गुजरा और बाकी लोग उसे जिस तरह से देख रहे थे उसका मजाक बनाते थे, इसलिए वो अच्छे से जानता है कि उसे अपने जैसे खिलाड़ियों के साथ क्या करना है। और ये सबसे ताकतवर चीज है कि वो ये अच्छे से जानता है कि उन्हें अपने तरीके से कैसे बैक करना है। उन्होंने ये भी बताया कि हार्दिक की जिंदगी में घटी कौन सी 3 घटनाओं ने उन्हें जिंदगी में अचानक से मैच्योर बना दिया। उन्होंने कहा, करण जौहर एपिसोड, शादी के बाद पिता बनना और उसके बाद पिछले साल हुई उसके पिता की मौत, इन सभी घटनाओं ने उस पर अलग तरीके से असर छोड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि इन 3 घटनाओं से वो मैच्योर बना। वो उस टेलीविजन शो के बाद फिर से नकारात्मक महसूस नहीं करना चाहता था। वो अपनी शादी और पिता की मौत और अपनी शादी के बाद सिर्फ एक स्थिर खुशी वाला परिवार चाहता था। पिता की मौत ने हार्दिक को एक मैच्योर इंसान बना दिया। जीतू भाई ने यह भी बताया कि कैसे वो एक अच्छे कप्तान हैं। उन्होंने कहा, किसी बात सुनने वाले सेंस में उसमें किसी भी तरह का ईगो नहीं है। वो हमेशा से चीजों को अच्छे से सुनने वाला है। वो हमेशा अच्छी एडवाइस मानता है, भले ही वो आखिरी में अपने मन की करे, लेकिन जिन लोगों पर विश्वास करता है उनकी बात जरूर सुनता है। वो नेहरा पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है। वो बेवकूफ नहीं है कि कहे मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं इसे अपने तरीके से कर लूंगा या लोग क्या सोचेंगे, बल्कि वो समझता है और अच्छे सुझावों को मानता है। हार्दिक की इंजरी के बाद भारतीय टीम में ना आने का एक बड़ा कारण ये भी बताया जाता है कि वो इंजरी के बाद बहुत ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे। कोच जीतू भाई ने उनके साथ इस साल की शुरुआत में एक सेशन के बारे में बताया। उन्होंने कहा, एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ये कहना ही पड़ा, बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारी बॉलिंग के खिलाफ बैटिंग करूंगा। वो तैयार हो गया, लेकिन उसने बाउंसर फेंकने से इनकार कर दिया। मुझे लगा कि उसे लगा होगा कि वो मुझे आसानी से आउट कर देगा। मैंने भी तय कर लिया कि मैं इसे मारूंगा। इत्तेफाक से उस दिन मुझसे गेंद कनेक्ट भी हो गई। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वो गुस्सा होते चला गया। अचानक से उसने मुझे बाउंसर मारकर हैरान कर दिया। मैंने उसे फिर मारा, उसने एक और बाउंसर मारी। फिर मैंने उससे कहा, अरे तूने तो कहा था कि तू बाउंसर नहीं मारेगा, लेकिन तू मार खा रहा है, इसलिए तू उस चीज को नहीं ले पा रहा। मैं सिर्फ तुझे इतना ही दिखाना चाहता हूँ कि तुझे अपनी गेंदबाजी पर कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। वो समझ गया। हाल ही में उसने मुझे वो नेट सेशन का वीडियो फिर से दिखाया और हम दोनों खूब हंसे। जब कॉफी विद करण वाले प्रसारण के बाद हार्दिक पांड्या को ऑस्ट्रेलिया दौरे से वापस घर भेज दिया गया, तब सुबह के 7:30 बजे कोच जितेंद्र उनके घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि पांड्या सोफे पर सन ग्लास लगाए बैठे हैं। कोच ने घर में पूछा कि क्या वो पूरी रात सोया नहीं है।
फिर उन्होंने पंड्या से कहा, टेंशन नहीं लेना है, तू बहुत जल्दी फिर से इंडिया के लिए खेलेगा। जो हो गया वो हो गया, अब उस बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। कल रिलायंस स्टेडियम आ जा। इसके बाद अगले ही दिन कोच जितेंद्र ने एक बैडमिंटन कोर्ट बुक कर लिया। उन्होंने कहा, मैंने बैडमिंटन कोर्ट सिर्फ इसलिए बुक किया जिससे कि उसमें मुकाबले की भावना फिर से पैदा हो और खेल का वो मजा वो फिर से महसूस कर सके। मैं चाहता था कि वो पसीना बहाए और ऐसा ही हुआ। उसको एहसास हो गया कि वो एक स्पोर्ट्समैन है और इसलिए उसका जन्म हुआ है, किसी शो चैट के लिए नहीं। जितेंद्र की बातों से ये साफ लगता है कि हार्दिक पांड्या ने वापसी के लिए कड़ा संघर्ष किया है। खुद हार्दिक ने भी गुजरात टाइटंस के एक वीडियो में कहा था, मेरी पूरी जिंदगी में बहुत सारे लोगों ने मुझ पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। बिल्कुल ऐसा ही ऑक्शन, मेरे रिटेंशन और यहाँ तक कि मेरी कप्तानी को लेकर भी है। इन सब चीजों को सबसे सही जवाब देने का तरीका यही है कि कोई जवाब ना दिया जाए। जिन भी लोगों ने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा, मुझे इन्हें इसे वापस लेने के लिए कहने की कुछ जरूरत नहीं है। मुझे लगता है वो खुद ही इसे वापस ले लेंगे। गुजरात को पहले ही सीजन में खिताब जिताकर हार्दिक पांड्या की बात बिल्कुल सही साबित होती दिख रही है। ये खबर आपके लिए लिखी है विपिन ने। ऐसे ही खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप स्पॉट्स।